जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम।
विनती सुन लीजे। किंकर जानि कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 17 मार्च 2022 को सायंकाल की बेला में आश्रम उज्जैन पर होली के आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। आपके ऊपर भी दया कृपा उस मालिक की हुई, क्योंकि बगैर कृपा के बगैर दया के सत्संग में कोई पहुंच नहीं सकता है। कहा ना, यही सरावत अति कठिनाई। आज के इस कलयुग में सत्संगों में पहुंचना, संत महात्माओं के पास पहुंचना, पवित्र स्थानों पर पहुंचना बड़ा कठिन है। अच्छी बातें सुनते ही नहीं लोग, सुनना पसंद नहीं करते। इतना माहौल खराब होता जा रहा है। कलयुग का प्रभाव, कलयुग का असर इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लोग
धर्म कर्म को भूलते चले जा रहे। धर्म का जब ह्रास होता है, जब सच्चाई, ईमानदारी, जब सेवा भाव, परोपकार रूपी धर्म खत्म होता है, तब लोगों के कर्म खराब हो जाते हैं, गंदा कर्म करने लगते हैं। जिन चीजों को नहीं खाना पीना चाहिए उनको खाने पीने लग जाते हैं। पशुओं को मार करके, पक्षियों को मार करके, जानवरों को मार करके लोग खाने लग जाते हैं। और वो चीज जब अंदर जाती है, उसका खून बनता है, तो उसी की बुद्धि बनती है और बुद्धि खराब हो जाती है। पान का मतलब क्या होता है? पीना। नशे की चीजों का सेवन करने लग जाते। शराब है, अन्य नशीली चीजें हैं। अब तो बहुत ज्यादा तेज नशे वाली गोलियां बनने लग गईं। कुछ लोग तो भारत जैसे धर्मपरायण देश के नौजवानों को बर्बाद करने का ही निशाना बना लिए और वो इस तरह की गोलियां बनाने लग गए कि बगैर उस गोली के उनको चैन नहीं मिलती है। कुछ तो ऐसे भी आपको नौजवान मिलेंगे कि जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं। तो जब नशे में धुत रहता है आदमी, क्या कर सकता है? चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, देश के रक्षक हों, समाज के रक्षक हों, क्या कर सकते हैं? नशे में कोई होश नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि कर्म खराब हो जाते हैं। इसीलिए देखो, पहले के समय में बराबर लोग सत्संगों में जाते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे। जब सत्संग सुनते रहते थे तब लोगों को मालूम रहता था कि मानव का धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, तो हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब इस चीज की जानकारी हो जाती थी तो लोग पूरा अपने कर्तव्य का पालन करते थे और बड़ा प्रेम था। एक जैसा खान पान, एक जैसा पहनावा, एक जैसे विचार थे, एक जैसा पूजा पाठ था, बड़ी खुशहाली थी। प्रकृति के, भगवान के नियम खिलाफ लोग काम नहीं करते थे। आप ये समझो, जो प्रकृति ने नियम बना रखा है उसको तोड़ते नहीं थे। तो नियम से कोई भी काम करता है, चाहे घर का नियम हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, तो उसको सजा नहीं मिलती है। और जब नियम को तोड़ता है तो सजा मिलती है। चोरी चकारी करता है, व्यभिचार करता है, कत्ल करता है, छीना झपटी करता है, ठगी करता है, तो देखो उसको सजा मिलती है। ऐसे प्रकृति है। प्रकृति किसको कहते हैं? ये हवा, पानी, आसमान, बादल, ये सब किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, मनुष्यों के लिए बनाए गए। इनके नियमों को जब तोड़ता है तो ये भी सजा देने लगते हैं। तो आजकल तो गृहस्थ का ऐसा हाल हो रहा है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं, न जीते बन रहा है, न मरते बन रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, नींद नहीं आती है, चैन नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमियों, सत्संग आदमी के लिए जरूरी है। सत्संग में हर तरह की बातें आ जाती हैं, हर तरह की बातें बताई जाती हैं। बराबर जब लोग सत्संग सुनते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। यहाँ तक कि सत्संग में जब संतों का मिल जाता है तो ये भी जानकारी हो जाती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए, असला मनुष्य शरीर पाने का काम क्या है, इसकी भी जानकारी हो जाती है। और जब जानकारी हो जाती है और जानकारी करने के बाद जब इच्छा जग जाती है कि हमको भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, जब घर में ही भगवान मिलते हैं, मनुष्य शरीर में ही ऋषि में दिखाई पड़ते हैं, अपने अंदर में ही विराजमान हैं, कैसे दिखाई पड़ेंगे? जब इच्छा पैदा हो जाती है।
तब आदमी रास्ते की भी मांग कर लेता है, रास्ता भी ले लेता है और घर में ही प्रभु का दर्शन करने लग जाता है। ये जो देवी और देवता हैं ये क्या देते हैं आदमी को? यही जैसे सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, पवन देवता हैं, जल देवता हैं, ये सब देवता हैं। ये सब मनुष्य को देते हैं, यही जिंदा रखते हैं, यही अन्य समझ लो कि इस शरीर को चलाते हैं। इनमें से अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो समझो कि आदमी का शरीर ठीक से नहीं चल सकता है, उसी का इलाज करना पड़ता है। तत्वों की कमी हो जाती है, अग्नि की कमी हो जाती है, आप ये समझो पानी की कमी हो जाती है। पानी जब शरीर में बढ़ जाता है तो उसका इलाज कराना पड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब देवता हैं। और ये देवता अनुभव में अभी देखो आ रहे हैं। हवा चलती है तो लगती है, सूरज गर्मी देता है तो बदन में लगती है गर्मी। आप देखो पानी आप देखते हो, पीते हो तो आपको शांति महसूस होती है। तो ये देवता अंदर में भी दिखाई पड़ते हैं। अब ये देवता मिल जाएं, इनका दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, जिन्होंने सारी दुनिया बनाया, सारा संसार बनाया, अंडपिंड बनाया, जिन्होंने देवी देवता बनाए 33 करोड़ के, 10 करोड़ दुर्गा और समझो कि 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू जिन्होंने बनाए, उनका दर्शन मिल जाए, वो मिल जाए तो फिर क्या है? फिर तो आपके हाथ में 4 पदार्थ कर तल ताके। 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब आप ये समझो सब आपके हाथ में आ जाए, सब कुछ आपको मिल जाए, फिर आपको कोई तकलीफ झेलना पड़े? नहीं झेलना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, आज पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा? फागुन की पूर्णिमा। फागुन की पूर्णिमा, अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है। यह ऐसी पूर्णिमा है कि इस पूर्णिमा को ठंडी खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। न ज़्यादा ठंडी रहती है और न ज़्यादा गर्मी रहती है। और आज की ये जो पूर्णिमा है ये धुरंधर पूर्णिमा कहलाती है। यानी ये जो है वो होली की पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा कहलाती है। इसका भी एक इतिहास है। अब देखो उस समय के लोग तो हैं नहीं जिन्होंने देखा था, लेकिन जिन्होंने कुछ देखा उस समय पर लिख दिया। उसमें से जो कुछ भी इतिहासकारों को मिला उन्होंने उस चीज़ को समझो कि बढ़ा दिया। अब ये है कि मुख्य रूप से समझो कि ये प्रसिद्ध है कि आज के दिन प्रहलाद को लेकर के होलिका समझो बैठी थी और आग लगाई गई थी और प्रहलाद नहीं जले थे, वो होलिका जल गई थी। इसको ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ और भी इतिहासकारों ने खोजा कि कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था कार्तिकेय के रूप में। वो पार्वती से पैदा हुए थे। कामदेव ने सती हो जाने पर समाधि लगा दिया था। समझो कि शिव जी ने, कामदेव ने उनकी समाधि को तोड़ा था। तो आप ये समझो उनसे पुत्र पैदा हुए थे, तो उन्होंने जो है राक्षसी का विनाश किया था, क्योंकि शिव या उनके पुत्र ही उसका विनाश कर सकते थे। आप देखो टुंडा भी एक राक्षसी कहलाई। राक्षस और राक्षसी क्यों कहलाते हैं? कर्मों से कर्म खराब हो जाते हैं। मनुष्य की तरह वो भी रहे, पैदा हुए माँ के पेट से ही। ये जो राक्षस हुए मनुष्य के पेट से ही पैदा हुए, लेकिन उनके कर्म खराब हो गए। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मांस खाए और उससे खून बना, खून से ही बुद्धि बनती है, तो बुद्धि खराब हो गई।
नशे की चीज़ों का सेवन किया, होश में नहीं रह गए तो गलत काम कर बैठे। तो अब आप ये समझो कि ऐसे लोग जो थे यानी वो वरदानी भी हो गए, मेहनत भी किया उन्होंने। ऐसे आसानी से किसी चीज़ की सिद्धि नहीं मिलती है। तो पहले का तो नियम यह था कि यानी तपस्या लोग करते थे, नियम यह था कि हर कोई पूजा पाठ करता था, भगवान को थोड़ी देर 24 घंटे में से समय निकाल करके याद करता था। हर कोई भगवान को याद करते थे। किसी को भी भगवान कोई मान लेता था, समाज के लोग, माता पिता, परिवार के लोग बता देते थे कि यह भगवान का नाम है या ये भगवान है, तो उनको जरूर याद करता था। और जब मेहनत की जाती है तो सिद्धि मिल जाती है। तो सिद्धि मिल गई, वरदान मिल गया कि हवा पानी में इसको कोई मार नहीं सकता है। मारेगा वो जहाँ शोर शराबा होगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी ठंडी नहीं होगी, आग का जहाँ असर होगा, वहाँ इसको कोई मार सकता है। तो ये भी इतिहास में मिलता है कि यही समय उसको मारने का निश्चित किया गया कि जिससे वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो कोई मार ही नहीं सकता था। जैसे यानी जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उसको भी वरदान मिला हुआ था कि वो आग में जलेगी नहीं। तो क्या हुआ, ढूंढा को क्या हुआ, ढूंढा क्या करती थी, बुद्धि जब खराब होती थी उसकी, बच्चों को पकड़ लेती थी और मार डालती थी। बहुत लोग तरसित थे, तो योजना बनाया और विचार किया कि कब ज़्यादा ठंडी गर्मी न रहे, ठंडी गर्मी का असर न रहे। तो ये हुआ कि फाल्गुन पूर्णिमा को ठंडी गर्मी का असर नहीं होता है, बहुत हल्का रहता है। और नहीं तो कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो कभी ठंडी ज़्यादा होती है पूर्णिमा को। और बच्चों को बुला करके आग जलाया और कहा कि यहाँ पर तुम खूब शोर शराबा करो। तो बच्चों को देख करके जब वो पकड़ने के लिए गई तो वहीं पर उसको लोगों ने मार दिया। वो उसका जो वरदान था वो कट गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की कथाएं हैं, कोई देखा नहीं, उस समय का कोई है ही नहीं, क्योंकि उम्र होती है आदमी की, और उम्र जब पूरी होती है दुनिया संसार से चला जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रचलित यह है कि प्रहलाद भक्त थे और हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षसी प्रवृत्ति में आ गया था, थोड़ी सिद्धि भी उसके अंदर आ गई थी। तो उसकी वजह से वो किसी को समझता नहीं था, अपने को ही भगवान मानता था और पावर जो थी, सिद्धि जो थी, उससे लोगों को परेशान करता था। और प्रहलाद जो थे वो प्रभु के भक्त थे, प्रभु को याद करते थे, प्रभु को वो सब कुछ मानते थे, अपना सर्वस्व उन्होंने प्रभु को सौंप रखा था, प्रभु को समर्थ मानते थे। तो तरीका तो उसने बहुत अपनाया, पूतना को भेजा, बचपन में ही उनको दूध पिला करके ख़त्म करने के लिए। जब उनको पता चला इनका जो 8वां पुत्र है यानी वही मेरा विनाश करेगा, तो भेजा, कहा कि जाओ तुम अस्त्र में जहर लगा करके और उनको पिलाओ। तो बच्चा है, अस्त्र को देख करके बच्चा पीने लगता है दूध, हालांकि थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है। दूसरी माँ अगर दूसरे बच्चे को दूध पिलाने लगे तो जब थोड़ी देर तो पिएगा, 2-4 घूंट पिएगा, फिर छोड़ देगा, फिर रोएगा अपनी माँ के लिए। क्यों? क्योंकि सूंघ कर पहचान जाता है। हर मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में गंध होती है, और पैदा होते ही बच्चे की जो नासिका शक्ति है तेज हो जाती है, ये आ जाती है उसमें।
तो सूंघ करके पहचान लेता है अपनी माँ को, लेकिन यानी समझो पीता है भूखा बच्चा, तो ये किसी तरह घुस गई अंदर, जहर लगाए हुए थी। लेकिन देखो कहते ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कह सके जो जग बैरी हो। और वो तो एक शक्ति थी, उनको तो इसी काम के लिए भेजा गया था, तो वो कैसे मर सकते थे, कैसे जा सकते थे, इतिहास कलंकित हो जाता। तो क्या असर हुआ, उसी जहर का असर उसी स्तन के सुराख से उसके अंदर चला गया। इतना तेज जहर था कि मुंह में रखते ही साधारण बच्चा खत्म हो जाता। उसी जहर से ही वो खत्म हो गई, उसी से खत्म हो गई। कृष्ण को मुंह भी नहीं लगाना पड़ा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि तब भी हिम्मत नहीं हारा। कौन? हिरण्यकश्यप, जिसको राक्षस कहा गया कर्मों के अनुसार। बुरा करता था, सताता था, मरता पीटता था, सब काम करता था जो बुराई आजकल लोग करते हैं, करता था वो। तो उसने हिम्मत नहीं हारी। पता चला उसको कि हमारी बहन को वरदान मिला हुआ है कि हम आग में भी कहीं बैठें जलेंगे नहीं। कहा तुम इनको लेकर बैठो, आग लगाया जाएगा, ये जल जाएगा, तुम बच जाओ। लेकिन अब देखो प्रभु की दया से थोड़ी देर के लिए वो जो वरदान था वो कट गया, वरदान खत्म हो गया। ताकतें होती हैं, शक्ति होती है, छोटी शक्ति के सामने बड़ी शक्ति जब लग जाती है तब आप ये समझो छोटी शक्ति काम नहीं करती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि प्रहलाद बच गए। जब प्रहलाद बच गए तो खुशी मनाई जाने लग गई। आप ये समझो कुछ कृष्ण के भी कभी इतिहास मिलता है कि आज के दिन बरसाना में गए थे वो होली, यानी समझो कि खेलते थे, तो तभी से ये होली का त्यौहार लोग मनाते रहे। लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो भी त्यौहार बने हैं और जो भी उत्सव ये होता है, जैसे चाहे रामलीला हो, चाहे रास लीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, कोई भी लीला हो, किसी भी महापुरुष की लीला हो, इसके साथ एक इतिहास होता है। कोई भी कहावत है, कोई भी दृष्टांत है, कोई भी लतीफ़ा है, उसके साथ कुछ न कुछ अन्य इतिहास होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यानी बुराइयों का अंत और अच्छाई की सीख का ये त्यौहार मोटे तौर से इसको मानना चाहिए। और बुरे का अंत होता है, यह निश्चित है। बुराई कितनी भी चमक जाए और बुरा आदमी कितना प्रभावशाली हो जाए, लेकिन उसका अंत जल्दी होता है। अंत तो सबका होता है, जाना तो सबको होता है, और जाता है तो उसकी प्रभुता कम होती है, कम हो जाती है, चाहे थोड़े ही समय के लिए कम हो जाए। अगर प्रभुता का महत्व कोई बताने लग जाए, अच्छा निकल आवे, तो प्रभुता बढ़ती भी है और नहीं तो प्रभुता कम हो जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है। लेकिन जो बुराई होती है उसके जाने के बाद उसका अंत हो जाता है, उससे अंत हो जाता है, बिखराव हो जाता है उसमें। आप ये समझो। तो आज का जो ये दिन है, फाल्गुन पूर्णिमा का जो दिन है, आपको पूरे साल की समीक्षा करने का दिन है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार तो 31 दिसंबर को यानी पहले वाला साल 2021 खत्म हो गया और 1 जनवरी को 2022 लग गया। लेकिन हिंदी यानी नए वर्ष के हिसाब से यानी आज खत्म हो रहा है। कल जब चैत्र लगेगा तो हिंदी तिथि के अनुसार नया वर्ष शुरू होगा।
तो आज प्रेमियों आपको अपनी अपनी गलतियों को देखना है। बुराइयां अगर आप में कोई आ गई, बुराइयां अगर आपने की, चाहे आदत बश आपने किया, चाहे मजबूरी में आपने किया, जहर को चाहे जान में खाओ, चाहे अनजान में खाओ, चाहे कोई जबरदस्ती खिला दे, तो वो तो असर करेगा ही करेगा। तो बुराई होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जानते हुए भी कि ये बुरा है, लेकिन तो भी मन नहीं मानता, क्योंकि मन ही बुरा हो गया, मन ही बुराई में रम गया। तो आज के दिन आपको मन को मनाना है। और मन कब मानता है? जब संकल्प बनता है कि हम बुरा अब नहीं करेंगे। जो जो बुराई जिसके अंदर हो, आज इस समझ लो कि नए वर्ष के शुरू होने की पूर्व संध्या पर समझ लो कि आपको छोड़ देना है। कल का सूर्योदय जब होगा तो नया वर्ष लग जाएगा। हिंदी तिथि के अनुसार जो दिन शुरू होता है, वर्ष शुरू होता है, वो सूर्योदय के बाद शुरू होता है। तो कल सूर्योदय से पहले आपको बहुत मौका है। और गुरु महाराज का यहाँ देखो ये मंदिर बना हुआ है, तस्वीर लगी हुई है। गुरु महाराज से आप लोग माफी मांगो और प्रायश्चित करो। और आज आपको जो ध्यान भजन बताया गया, नए लोग आए हो जो भी बता दिया जाएगा, वो ध्यान भजन आप करो। अपनी अपनी गलती की माफी मांगेंगे हम सब लोग। तो आप ये समझो कि अपनी अपनी गलती की माफी मांगो, माफी करो। नहीं तो ये तकलीफें जो आपने खुद पैदा किया उसको तो झेलना ही पड़ेगा। नहीं तो उन तकलीफों को जो आपने जान में अनजान पैदा किया है उसकी माफ़ी करो। तो माफ़ी ऐसे सरल नहीं है कि माफ़ कर दीजिए, ऐसे सरल नहीं है। माफ़ी के लिए कुछ करना पड़ता है। और वो भी जब देख लेते हैं कि चाहता है कि ये माफ़ी यानी माफ़ करा लें, माफ़ी मिल जाए, तब उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। अब एक बार तो आपने माफ़ी करा लिया, एक बार तो आपने सफाई कर लिया बर्तन की, और दोबारा फिर गंदा करोगे तब तो सख्त सजा मिलेगी। बच्चा कपड़े गंदा करके, बदन गंदा करके माँ के पास आता है तो माँ खींच खींच करके, डांट फटकार करके, भन्न करके, नालायक गधा सब बना करके, लेकिन साफ करती है। माँ का काम क्या है? पिता का काम क्या है? गंदगी साफ करना। गुरु का काम क्या होता है? गंदगी साफ करना, दया करना, संभालना बच्चे को। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि माँ साफ तो कर देती है, लेकिन अगर फिर गंदा करके आया तब थप्पड़ लगाती है, थप्पड़। तब फिर कहती है तू अब ऐसे पड़ा रहेगा, तेरे कुछ नहीं करूँगी। और अगर कुछ चीपो किया या किया और अगर धोया साफ भी किया तो रगड़ के इतना धोती है गुस्से में कि चिल्लाने लगता है बच्चा। ऐसे ही समझ लो कि कहीं रगड़ाई न हो जाए तो कहो गुरु सहाय नहीं हो रहे हैं। अगर पड़ोसिन बच्चे की आवाज़ को रोते हुए सुन करके आ भी गई, बहुत तेज चिल्ला रहा है बच्चा, क्या हो गया, मैं तो देखने चली आई, तो वो उसको अनी भी बताने लग जाती है कि ये नालायक है, गधा है, और ये ऐसा करके आया, ऐसा करके आया। तो समझ फिर वो भी लौट जाती है। बच्चा जब कहना ही नहीं मानता है तो रोने दो। ऐसे पड़ोसिन बच्चा रो रहा होगा, माँ नहीं होगी तो उठा लेगी, प्यार करने लगेगी अपने बच्चे की तरह से। बहुत प्रेम होता था पहले गांव में, परिवार में बहुत प्रेम होता था। भोजन बनाने के बाद लोग पड़ोस पूछते थे कि भाई खाए कि नहीं खाए, चलो खा लें। गांव में जिसके यहाँ गरीबी होती थी
सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, कोई बात हो जाए, जिसको गरीब समझते थे और जिसके पास रहता था बोला बोला करके खिलाते थे। आज की तरह से नहीं था है कि मुर्गा बना दो, मार करके ले आओ, छीन के ले आओ, लूट के ले आओ, ऐसा नहीं था। बड़ा भाव था, दया भाव जिसको कहते हैं। रोटी खिलाना, पानी पिलाना, इसको लोग पूरी का काम समझते थे। अब आप प्रेमियों समझो कि एक समय ऐसा आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये दुष्ट खत्म होंगे, अच्छे लोग जब रहेंगे तभी होगा। और अगर लोग संभले नहीं, दुष्टता को छोड़ा नहीं, तो वो तो दुष्टों को खत्म करेगा ही। क्योंकि दुष्ट तो है हिरण्यकश्यप भी था, हिरण्यकश्यप भी दुष्ट था, दुष्ट पूतना भी थी और दुष्ट आपके दुर्गा भी थी। तो आज का ये दिन इतिहास याद दिलाता है कि दुष्टों का सफाया होना ही होना होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हमेशा रक्षा होती है। तो आज का दिन ये याद करने का दिन है प्रेमियों। देखो, आप कुछ नए लोग आए हो तो आपको नामदान दे देता हूँ, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ठीक नहीं चल रही है, ज़्यादा देर नहीं बोल पाता हूँ, थक जाता हूँ। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको नामदान दे दिया जाए और आप अनमोल चीजें ले लो, जिससे लोक और परलोक बनना है। लोक बनना किसको कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ये बहुत सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं, बड़े आदमी हैं। देखो, इनका भाई लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्युलोक है। यहाँ का ये नियम है कि यहाँ जो भी चीज़ें इन बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये शरीर को भी जो आप देखते हो, ये शरीर का भी खत्म होने का समय आ जाएगा। ये शरीर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। धन दौलत रुपया पैसा, जितनी भी चीज़ें इकट्ठा करते हो, घर मकान बनाते हो, चाहे मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाते हो, करते हो, या इधर उधर से आप जिसको नंबर 2 कहते हैं वो काम करके लाते हो, बनाते करते हो, यह सब यहीं छूट जाएगा। कहते हैं नंगे पैदा हुए और नंगे करके भेज दिए जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। तो ये जहाँ पर कहते हैं और जहाँ की ये व्यवस्था है वो है ये मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं, एक दो लोक नहीं हैं। शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, उससे नीचे भी लोक हैं। ये सूर्य जो देवता कहलाते हैं इनका लोक है, चंद्र लोक है, आप ये समझो कि इनका पौन लोक, ये सब लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु, ये इनका सब का लोक है। शिवलोक है, उनसे ऊपर शिवलोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, आद्या इनकी माँ हैं, उनका लोक है, इनके पिता जिनको ईश्वर काल भगवान का, उनका लोक है ब्रह्मलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, आप समझो पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है, बहुत से लोक हैं। तो आप ये समझो कि ये जो तरीका आपको बताऊंगा और आप अगर विश्वास के साथ करने लग जाओगे तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये है दोनों बनाने का रास्ता है। अब यह है कि मुख्य चीज ये है कि आपको विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी आए हो कि जो पहली बार आए हो और पहली बार सत्संग को सुन रहे हो संत मत के, इन बातों को पहली बार सुनोगे तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। किस पर विश्वास होगा? जिस देवी को, जिस देवता को, जिस भगवान को, जिस आदमी को, जिस
तीर्थ को, जिस गंगा यमुना को आप मानते होंगे, उस पर आपको विश्वास होगा कि यानी समझो ये हमको पार करेंगे, क्योंकि ये कोई गाना बजाना वाला तो बाहर का कार्यक्रम है नहीं, कोई झूमने नाचने गाने वाला तो कार्यक्रम ये है नहीं। जो बाहर में यानी जो कार्यक्रम होते हैं, मन को खुराक मिलता है, मन खुश हो जाता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये विश्वास करो कि जो ये रास्ता आज आपको बताऊंगा, उससे आपको अंदर में रस मिलेगा। अंदर में गाजा मजाना जो जिसकी नकल यहाँ लोग करने लग गए, महात्माओं ने देखा, सुना, बता दिया, उसके अनुसार लोग करने लग गए। उन्हीं के आधार पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बना दिया। जो देखा फकीरों ने, महात्माओं ने, उसके अनुसार बना दिया। तो वो असली जब आपको दिखेगा, असली चीज, असली यानी बाजा सुनाई पड़ेगा, तब ये बिल्कुल बेकार लगेगा, खेल खिलौना लगेगा। लेकिन छोटी बच्ची है, उसको किसी ने बता दिया कि देख ये खेल खेल, इसमें तेरा मन लगा रहेगा। माँ ही बच्ची को बहकाने के लिए कि ये हमारे घर के काम में बाधा न डाले, सिखा देती है कि देख ये गुड़िया है, ये गुड्डा है, और तू देखिए, रख देती है दिया, दीपक होता ना छोटा छोटा मिट्टी का, जलाते हो दीपावली, रख देती है। और ऐसे रख देती है पानी किसी बर्तन, कहती है देख इसको खाना बना इसी में, जैसे मैं बनाती हूँ, चूल्हा वगैरह बना देती है, और तू खाना बना, इसको खिला, और इसका शादी ब्याह कर। जैसे तेरी दीदी की शादी हुई थी, देखा था तूने? देखा था बोलती है, तो कहे ऐसे ही यानी तू कर और इसी को खेल। तो गुड़िया का खेल खेलती है, गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, और उसको खिलाती है, पहनाती है, ससुराल भेजती है, सब करती है, लगी रहती है उसी में। लेकिन जब बड़ी हो जाती है, जानकारी उसको हो जाती है, उसकी शादी जब हो जाती है, तब गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है? नहीं खेलती। फिर उसको जब असीला पति मिल जाता है, तो उसके साथ वो रहती है, उसके अनुसार चलती है, उसको बनाती खिलाती है, उसकी सेवा करती है। कबीर साहब ने कहा ना, गुड़िया गुड्डा सूप सुपेलिया, ये सब है लड़कैयाँ खेलन की, करोरी जतन सखी सैया मिलन की। साईं किसको कहा उन्होंने? उस परम पिता परमात्मा को, जो सबका सृजनहार है, सृष्टि का रचयिता ही नहीं, अंड पिंड ब्रह्मांड का रचयिता है। पिंड लोक ये है जहाँ आपका पिंड, ये शरीर हमारा आपका माँ के पेट में बना, ये पिंड लोक है। इसके ऊपर अंड लोक है, फिर ब्रह्मांड लोक है। तो अब आप ये समझो कि जिन्होंने सब कुछ बनाया वो पिता हैं, परमेश्वर हैं, पति हैं। आप ये समझो वो सबके सृजनहार हैं। तो आप ये समझो कि जब वो मिल जाएंगे, पति मिल जाएंगे, का करो रे जतन सखी साइयाँ मिलन की, साई मिलन। जतन, जतन माने उपाय। देखो बगैर उपाय के कुछ नहीं होता है। उपाय यानी जानना चाहिए, उपाय बताने वाला मिलना चाहिए, उपाय बताने वाले के पास जाना चाहिए, और सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा छोटा बन जाना चाहिए, और छोटा बन करके सीख ले लेना चाहिए। दीनता अपने अंदर ले आना चाहिए, अहंकार को वहीं उनके पास छोड़ देना चाहिए। तो समझ लो कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, छोटे बन जाओगे, अपना लेंगे। छोटे बच्चे को सब प्यार करने लगते हैं। कोई दीनता से कोई चीज़ मांगता है, दीनता जिसके अंदर रहती है, तो समझ लेता है देने वाला कि यह वास्तव में इच्छुक है। किसी से हाथ जोड़ करके कहो, भाई साहब, माता जी बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो,
बड़ी भूख लगी है, एक रोटी खिला दो तुरंत दे देगी। और अहंकार में कहोगे यार पानी पिला दो, लावे न लावे मर्जी के ऊपर है उसके, आप तो समझो कर रहा रोटी खिलाओ। तो अहंकार में जब बोलते हैं तब वो चीज जरूरत पर नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके ढिर जाओ, जाई करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। तो कहने का मतलब यह है कि उपाय जानना जरूरी होता है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, कहाँ होती है? जहाँ से एक बार लोग पहुँचा देते हैं तो वापस नहीं लाते हैं, मुक्ति करा के ही आते हैं। कोई आने का सवाल ही नहीं उठता है। जब जमीन के अंदर 10 फुट 15 फुट गाड़ देते हैं तो कोई मुर्दे में जान भी आ जाए तो निकल के आ सकता है। जब बिल्कुल शरीर को जला ही देते हैं तब अगर जीवात्मा उसमें आवे भी तो कहाँ आएगी? तो वो शरीर की मुक्ति तो शमशान घाट पर लोग कर देते हैं, लेकिन शरीर को जो चलाने वाली ये शक्ति है जीवात्मा, यही शरीर को चलाती है। इसके निकल जाने के बाद तो यह शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाती है। और जीवात्मा के निकलने के बाद ये प्राण जो 10 प्रकार के हैं ये भी सब निकल जाते हैं। ये जो चक्र हैं, कमल हैं, ये जो अभी खिले हुए हैं, स्थान स्थान पर आपको सत्संगों में बताया गया कि कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये जो चक्र, ये जो कमल हैं ऊपर की तरफ जो ये खिले हुए हैं, इनकी पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ हो जाती हैं। जैसे कमल का फूल खिला हुआ रहता है लेकिन जब मुरझाने को होता है तो नीचे आ जाता है वो। इसी तरह से ये जो तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब तत्वों में मिल जाते हैं। प्राण अपने भंडार में चला जाता है, ये तत्व अपने में मिल जाते हैं। पंच तत्व विलीन कहते हैं, ये पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं। तरह तरह से लोगों ने मरने वाले आदमी को कहा, किसी ने कहा मृत्यु हो गई, किसी ने कहा डेथ हो गया, किसी ने कहा शांत हो गए, किसी ने हमेशा के लिए सो गए, किसी ने कहा पंच तत्व में विलीन हो गए, किसी ने कहा स्वर्गवास हो गया। तरह तरह से लोग कहने लग जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि जीवात्मा की मुक्ति, जो शरीर को चलाने वाली परमात्मा की अंश है, इसकी कैसे होगी? इसकी मुक्ति तो तब होगी जब ये अपने भंडार में पहुंच जाएगी, जहाँ से उतारी गई है। कहाँ से उतारी गई? प्रभु के पास से उतारी गई है। प्रभु के पास जब ये पहुंच जाएगी तब ये नीचे नहीं आएगी, और नहीं तो फिर पूरे छेड़े मृत्यु लोके। देवी देवता भगवान जिनको आप कुछ लोग मानते हो कि यही भगवान है, आगे जानकारी नहीं हो पाई, और जानकारी भी हुई, सत्संग भी सुना, जब तक कहा गया ना, जब तक न देखूं अपनी नैना तब तक सुनूं करूं न विश्वास दूसरे की बैना। बैना मतलब क्या होता है? वाणी, आवाज, बात। कहते हैं जब तक देख नहीं लूंगा तब तक दूसरे की बात पर कैसे विश्वास करूंगा? तो मैं बता तो सब कुछ रहा हूँ, लेकिन आपको जल्दी यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब आप देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखने का रास्ता तो मैं बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके अंदर इच्छा जगनी चाहिए। इच्छा ही नहीं जगती है। नाम दान लिए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन यह तड़प जगी ही नहीं, यह इच्छा जगी ही नहीं कि हमको करना चाहिए, हमको प्रभु को पाना चाहिए। क्योंकि समझ लो आप इस बात को मांगा था, किसने मांगा था? वरदान में मांगा था किसने? काल भगवान, जिनका यह देश है। कहा था कि संतों को तो आप भेजो, आपकी मौज है जीवों को निकालने की, संत आएंगे लेकिन अपने साथ नहीं ले जाएंगे किसी को। और ये जो जीव है,
ये पैदा होने के बाद पीछे का इसको कुछ दिखाई न पड़े। पीछे का अगर दिखाई पड़ जाए आपको, अरे तो आप अपने ही किए हुए पिछले जन्म के कर्मों को रोने लग जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे, कान पकड़कर उठने बैठने लग जाओगे, माफी मांगने लग जाओगे कि ऐसी ऐसी गलती भी मैंने की। आज मैंने आपसे कहा है कि आप अपने पूरे 1 साल की समीक्षा करो कि हमने गलतियां कहाँ कहाँ की। अब अगर आप बैठ करके 1 घंटा सोचोगे तो आपको अपनी ही गलतियों पर, कुछ लोगों को जोश होश को जो खो दिया, जोश में होश को जिन्होंने खो दिया है, आपको अपनी ही गलतियों पर पश्चाताप होगा। अपनी गलतियों पर आप ग्लानि करो, अपने से ही आपको घृणा होने लगेगी। और जब भूल जाते हो, सोने के बाद आदमी को भूल जाता है। बोलने की प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति बना दिया माया ने कि सोने के बाद भूल जाओ, वो चीज याद नहीं रहती है, तो फिर नई नई गलतियां होती चली जाती हैं। तो आप प्रेमियों समझो इस बात को, वरदान मांगा था कि ये भूल जाए पैदा होने का। माँ के पेट में तो दिखाई पड़ता है जब तक बच्चा रहता है, पूर्व जन्म में हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नरकों में थे, मार खा रहे थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, क्या थे, सब दिखाई पड़ता है। लेकिन जन्म लेने के बाद माया का पर्दा पड़ा और वही पर्दा मोटा होता चला गया, एकदम भूलते चले गए। पैदा हुए तो थोड़ा बहुत तो था कि जैसे सपना कोई देख रहा हो रात में, सुबह उठे तो थोड़ा बहुत याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे देर होती है, सपना देखे हुए भूलता चला जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे दुनिया का मोह यानी पैदा होता है, धन का, दौलत, माँ का, भाई का, पत्नी का, बच्चे का, जैसे जैसे मोह चढ़ता है, ऐसे ऐसे पर्दा मोटा होता चला जाता है। मोह निशा सब सोवन यारा, देखें सपन अनेक प्रकार के सपने ये जो आने लग जाते हैं, वो जो माँ के पेट में देख रहे थे वो सब भूल जाता है। तो उसने मांगा था, एक चीज और मांगा कि जो जिसमें रहे उसी में खुश रहे। तो आप जिस स्तर पर हो, जो खाते हो, जो पहनते हो, जहाँ रहते हो, उसी में संतोष कर लेते हो कि हमारे प्रारब्ध में यही था, भाग्य में यही है। और अगर किसी को देखते हो, किसको देखते हो, मेहनत करते हुए पड़ोसी को, रिश्तेदार को, तब इच्छा आपके अंदर जगती है कि हम भी घर बना लें, मेहनत कर लें, मकान हमारा बन जाए, जमीन हमारे पास हो जाए, हम भी लड़के को अपने पढ़ा लिखा लें। तो समाज तो बन गया इस चीज का, आध्यात्मिक समाज तो है नहीं। भजनानंदी को जब देखता है तब उसके अंदर भी इच्छा होती है। तो ध्यान भजन में तो जाते नहीं हो, ध्यान भजन साप्ताहिक कहने पर तो करते हो, यहाँ से जाने के बाद तो आप बहुत से लोग रोज बैठने लगोगे, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हो, नहीं जाते हो। सामूहिक ध्यान भजन साधना का मतलब यही होता है कि देखा देखी जब दुनिया की चीजें करके आप उसमें फंस जाते हो, तो ध्यान भजन में आप देखा देखी करके अच्छा काम क्यों नहीं करते हो। जिसमें फंसाव है, जिसमें बुराइयां हैं, उस काम को तो आप करते हो, और जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है, जो सच है, कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, अस्थाई यानी जो हमेशा रहने वाली चीज है, उसको आप छोड़ देते हो। नया नया में था, गुरु महाराज के पास गया, वो वहाँ पर सेवा करता था और एक सत्संगी प्रेमी थे। तो हम जो पुराने लोग थे उनके पास बैठते थे, उन्हीं का साथ करते थे, सीखते थे, पूछते थे, समझते थे, उनकी सेवा भी कर देते थे, बहुत सी बात भी वो बता देते थे। तो उन्हीं के साथ सेवा करते थे। और रात को सोए तो एक छोटी सी जगह थी, वो भी सोए थे, हम भी सोए। तो रात को 2 बजे जब वो उठे, जगाया
उठो उठो उठो, भजन पर बैठ जाओ, नहीं समय निकल जाएगा। तो वो तो बैठ गए और हम कर गए आलस कर गए तो सो गए। फिर जब हम उठते थे जितने बजे सुबह और करते थे उतने बजे उठे, तो जब वो उठे तो देखे बैठा है। दूसरे दिन यानी फिर जगाया उन्होंने, फिर जगाया तो समझो कि नहीं उठे तो फिर बीच में वो उठे, तब सब जो भी रहा देखा मैं पड़ा सो रहा हूँ। फिर अब क्या भी कुछ भी रहा हो, देखा उन्होंने 2 बार देखा होगा, 3 बार क्या पता। सुबह जब मैं उठा तो उठते ही बोले उठा ले जाओ बिस्तर। कहाँ ले जाए, जाओ वहाँ कहीं सो, आज शाम को हमारे पास मत आना सोने के। उस समय तो मैं नहीं बोला, भाई कोई गलती क्या बन गई, शाम को तो बहुत अच्छे थे, साथ में भोजन किया, सेवा किया दिन में, आज क्या बात हो गई, रात में क्या बात हो गई। मैं तो कुछ बोला भी नहीं, उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, बिस्तर पर लपेट कर रख दिया बाहर। आदेश का तो पालन किया, बाहर रख दिया, ले नहीं गया। तो जब लौट करके आया तब उन्होंने खुद कहा, जगाया, कल जगाया नहीं उठे, आज जगाया नहीं उठे, तो तुमको देख करके मुझे भी आलस आएगा और मैं भी तुम्हारी तरह से सोने लग जाऊंगा। मेरा जो नियम है वो भंग हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये मन धोखा दे देता है, देखा देखी करवाता है। इसलिए हमारे पास रहना है तो भजन करना है पड़ेगा उठ करके। अब 1 दिन 2 दिन तो खराब लगा, नींद आवे तो उठ के जाऊं, मुंह धो लूं, फिर उसके बाद जल्दी खा के सोने लग गया कि नींद भी समझ लो कि आ जाए, ठीक से नींद भी पूरी हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर साथ मिल जाए, साथ नहीं मिलता है। अब साथ न मिलने का कारण क्या है, आप पूरा परिवार तो बहुत कम लोग आए होंगे और आपके यहाँ नामदानी पूरा परिवार के लोग हैं, तो आप तो यहाँ संकल्प बना के जाओगे, बातों को याद करके जाओगे और कहोगे भाई अच्छी चीज़ों का संकल्प बनाना चाहिए, त्योहार को, बुराइयों को छोड़ने का, अच्छी चीज़ ग्रहण करने का। तो आज संकल्प बना लोगे, कल जाते जाते बना लोगे कि भाई हमको चल करके क्लोज करना है, लेकिन परिवार वालों को नहीं कराओगे। अब कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से आप नहीं करा पाओगे या आलसवश आप नहीं करा पाओगे? तो जब एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो, एक दूसरे की कमाई और मेहनत और सेवा लेते देते खाते पीते हो, तो जब दुख सुख में शामिल हो, दुनिया के दुख सुख में शामिल हो, तो आपको उधर का सुख दिलाने में, मुक्ति मोक्ष जीवात्मा का दिलाने में, इसमें भी शामिल होना चाहिए। और जब आपका परिवार बन जाएगा, भजनानंदी बन जाएगा, समाज बन जाएगा, गांव के नामदानी जब भजनानंदी बन जाएंगे, भजन ध्यान सब सुमिरन करने लग जाएंगे और भजन ध्यान सुमिरन का लाभ मिलेगा। धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी जब होने लगेगी, तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा और आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को हो जाएगा, पूरे गांव के लोगों को हो जाएगा, गांव के आसपास के गांव वालों को भी हो जाएगा कि देखो ये लोग पूजा करते हैं, ये लोग भजन करते हैं, तो देखो किस तरह से इनको कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, किस तरह का नियम इनके गांव का बन गया, लोग सच्चे हो गए, अच्छे हो गए, बुराइयां लोगों ने छोड़ दी, सेवा भाव आ गया, त्याग भाव आ गया, परिवारों में जो कुछ कुछ लगा रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, मर मुकदमे चलते, वो सब खत्म। आसपास के लोगों को भी विश्वास हो जाएगा, तो अच्छा समाज बन जाएगा। अच्छा समाज अगर बना लो आप, तो उसका लाभ आपको तो मिलेगा ही, आपके समाज को तो मिलेगा ही, देश को मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा।
अभी आपको नहीं मालूम है क्या होने वाला है। बहुत खून खराबा होगा, बुद्धि लोगों की खराब हो रही है, कोई भी छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु पर से, भगवान पर से, जिसको अल्लाह ताला खुदा कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, उस पर से अहंकार में लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। आदमी यही सोच रहा है ये सब एटम बम, ये परमाणु बम, ये देखो हथियार, ये हमने बना लिए, ये देखो सामान सब हमने बना लिया, मैं क्यों झुकूं, मैं ही सब कुछ हूँ। इसके पास कुछ नहीं है। वो भी अपने अहंकार में है कि हम इनसे नहीं झुकेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। जैसे चुनाव में जानते हैं हार जाएंगे, लेकिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि जिसको जीतना ही जीतना है। जो कभी हारता ही नहीं है, जो मुखिया है, नेता है, लोकप्रिय है, उसके सामने भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि हमारा नाम छपने लगेगा अखबार में, टीवी में नाम आने लग जाएगा कि अभी इनके सामने खड़े। झुकना नहीं चाहिए। झुकोगे नहीं तो क्या होगा? टूटोगे। अब आप ये समझो कि रूस इस वक्त पर देखो बमबारी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन कुछ नहीं है रूस के आगे। रूस एक महाशक्तियों में गिनी जाती है। अब अगर यूक्रेन ही झुक जाए, वही अगर छोटा बन जाए, तो खून खराबा खत्म हो जाएगा। अब आप ये समझो कि यूक्रेन से करीब 3 लाख आदमी चले गए बाहर, और तमाम जो उसके कल कारखाने, हवाई जहाज और बहुत सारा जो सुख सुविधा का साधन था, वो सब रूस ने खत्म कर दिया। बमबारी करके उसको सब खत्म कर दिया। अब जब देश में कुछ रहेगा ही नहीं, जनता ही नहीं रहेगी, तो राजा बन करके तुम क्या करोगे? कहाँ से अन्न लाओगे? कहाँ से कपड़ा पानी मंगाओगे? क्या कमा करके दूसरे देश से कपड़ा मंगा के लोगों को पैसा पहनाओगे? क्या खिलाओगे? और शक्तिशाली देशों से भी मुझे ये प्रार्थना करनी है कि आप सब लोग अपने अपने अहंकार को स्थगित कर दो, अहंकार को खत्म करो और प्रभु पर करो भरोसा। और प्रभु से मांगो दया कि आपकी वजह से हम प्रभुता में आए हैं, आपकी वजह से हम इस जगह पर आए हैं, हम राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। आप उसको शुक्र करो, उसको धन्यवाद दो, उसके आभारी आप रहो और जीवों की करो रक्षा, जीवों को बचाओ। जीव बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य का काम करो। तो जितने भी देश के लोग हैं और रूस के भी राष्ट्रपति महोदय से मैं आज त्योहार के दिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप ये जो नरसंहार हो रहा है, जो जन धन की हानि हो रही है, इसको आप बंद कर दो। विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं, जिनमें एक अपना भारत भी है, सब लोगों को मिलकर के ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए कि लड़ाई कहीं होवे ही नहीं। लड़ाई के ये जितने हथियार हैं, ये सब खत्म कर दिए जाएं, डाल दिए जाएं समुद्र में। और यह बंदूक और ये जितनी ये चीजें हैं, ये जानवरों की रक्षा के लिए, उनको धमकाने डरवाने के लिए ये रखा जाए। और सब लोग अपने अपने देश के विकास में लग जाएं। लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद का ये सब खत्म कर दें। ऐसी योजना बनाओ। इनकी जो पंचायत बनी है, पंच जो लोग बैठे हुए हैं पूरे विश्व के, उनसे मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इसके लिए प्रयास करो। ये जितने बड़े देश हैं, ये एक एक छोटे छोटे देश को गोद ले लें। गोद किसको कहते हैं? जैसे जिसके बच्चे नहीं होते,
वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेता है, पढ़ाता लिखाता है उसको, उसकी सेवा करता है, बना लेता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं परमार्थी लोग कि बच्चे उसके रहते भी हैं, लेकिन अन्य समझो कि दूसरे के बच्चे को भी आप समझो कि ले लेते हैं। एक हमारे सत्संगी थे, दादाजी थे, तो उनके 6 बच्चियां थीं और 7वीं उन्होंने और गोद ले लिया। गरीब घर की थी या कोई बात थी, हमको याद नहीं, घटना बहुत पहले की है। तो बोले कि उसको हमने रख लिया कि पढ़ेगी नहीं, बच्चों के साथ रहेगी, तो शादी ब्याह कर देंगे। तो अब आप ये समझो प्रेम कि बहुत से लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो आप ये जितने लोग हो उनको एक एक देश को गोद ले लो। मुख्य रूप से चिकित्सा, चिकित्सा किसको कहते हैं? दवा का इंतजाम बढ़िया हो जाए, डॉक्टर अच्छे पढ़ लिख करके निकलें, उसके शिक्षा के संस्थान बन जाएं, बाहर भेजने के बजाय दूसरे देशों में बाहर के ही मास्टर को या अन्य जो ये चिकित्सा करने वाले लोग हैं, जैसे भारत देश में ही बुला लिया जाए और यही इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाएं, तो अच्छे डॉक्टर यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो जाए और शिक्षा मुख्य चीज होता है, यही चीज होती है। आदमी को यानी चिकित्सा की पहले जरूरत पड़ती है। वैसे तो लोग कहते हैं कि भोजन की जरूरत पहले होती है, फिर घर की होती, कपड़े की होती है, फिर घर की होती है। लेकिन अगर बीमार है आदमी तो आप ये समझो कि भोजन अच्छा नहीं लगता है, चाहे 36 प्रकार का हो, उस समय सबसे पहले उसके दवा की जरूरत पड़ती है। तो चिकित्सा की व्यवस्था करावें, शिक्षा की व्यवस्था करा दें। वहाँ जहाँ साधन सुविधा नहीं है खेती करने का, वहाँ खेती की व्यवस्था करा दें, वहाँ पर पेड़ पौधे लगवा दें, फल फूल लगवा दें, वहाँ पर कल कारखाने लगवा दें, यानी उस देश का विकास करने। जैसे अब भी देखो बहुत से देश दूसरे छोटे देशों को अनुदान देते हैं, यानी वहाँ के सड़कें बनवा देते हैं, स्कूल खुलवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं। ऐसे ही एक एक ये बड़े देश वाले एक एक 2-2 4-4 जो जैसा कर सकते हैं उसमें समय दें, उसमें धन खर्च करें, तो इनका नाम फिर कोई इतिहास से काट नहीं पाएगा। यह अच्छे माने जाएंगे और वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करेगा हमेशा याद आएगा, इतिहास में नाम रहेगा, स्टैचू बन जाएगी, पूजनीय हो जाएगा। देखो ये महात्मा लोगों का ये मंदिर क्यों बना, महापुरुषों का क्यों बना? क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया। लेकिन जो नरसंहार किए, जो मार काट किए, लूटपाट किए, उनका कोई नाम है? हिरण्यकश्यप राजा था, लेकिन राजाओं में उसका नाम है? हिरण्यकश्यप का नाम ले लो, कहेंगे सुबह सुबह उठ के तुमने आने समय लोग के राक्षस का नाम ले लिया, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन राजा राम भी थे, राजा कृष्ण भी थे, उनका नाम ले लो, कहाँ भगवान का नाम तुमने याद दिला दिया। तो आपको प्रेम समझने की जरूरत है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जो मांस खाएगा, जो अन्य समझ लो कि शराब के नशे में आ जाएगा, तो उसकी कभी भी बुद्धि खराब हो सकती है। और बुद्धि कभी भी किसी की, अब ऐसा माहौल बन रहा है जिसको आप पढ़े लिखे लोग विश्व युद्ध कहते हो, उसका ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि विनाशम भावी यानी विनाश तो दिखाई पड़ने लग जा रहा है, ट्रेलर दिखाई पड़ने जा रहा है। जैसे सूरज निकलने को होता है, सूरज अस्त होने को होता है, तो अभी सूरज देखो अस्त होने को है, अब देखो अभी ये अंधेरा होने लग गया, ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे समय में ये जो आपका प्रेमियों भजन है, ये आपके काम तो आएगा ही, लेकिन और लोगों के भी काम आएगा।
यह सुमिरन ध्यान भजन यह लोगों को बचाएगा भी। गुरु महाराज ने पगड़ी पहनाया था एक बार, गुलाबी पगड़ी, और कहा था इन पगड़ी वालों की नजर जहां तक जाएगी वहां तक मुसीबत में कोई मरेगा नहीं। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, देखा, आजमाइश किया। जब ये कहा गया गुरु महाराज की मौत से कि गुलाबी कपड़ा पहन लो प्रेमियों, तो गुलाबी कपड़े का भी चमत्कार लोगों ने देखा। देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा बंद मत करना। हम अगर मन से न बोलें कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार पहनने के लिए कह दिया गया अब नहीं पहनना है। कोशिश तो को कि गुलाबी वस्त्र शरीर पर रहे ही रहे आपके। तो आप ये समझो कि समय की बात होती है, आपको अपनी शक्ति का पता फिर तो नहीं रहेगा। भजन करोगे, ध्यान करोगे, आपको अपनी शक्ति का पता नहीं रहेगा, लेकिन वो शक्ति भजन की जो होगी एक जगह जमा होती जाएगी और मौके पर आपके भी काम आएगी। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी काम आएगी, लोगों के भी काम आएगी। जहाँ आप रहोगे उस एरिया में भी काम आएगी। देखो, सीता के बचत के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींच दिया था। अब रेखा तो दूर खींचा था, लेकिन आप पे समझो रेखा का इतना असर था कि कहीं भी अगर कूद करके भी अगर जाता, ऊपर पेड़ पर से कूद करके भी सीता के नजदीक अगर वो जाता अंदर की तरफ, तो वहां भी वो जलता रावण। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उसका असर होता है। तो आप ये समझो कि वो रास्ता आज आपको बताऊंगा। अब यह बात तो मैंने इसलिए बता दिया कि पुराने लोग इसमें बहुत हो, नए तो अभी कुछ आए हैं सुबह नामदान देने के बाद, बाकी तो सब नामदानी हो गई, जो नहीं थे वो भी हो गए। तो ये तो बीच में हमने थोड़ा बता दिया। अब आपको नए लोगों को बताऊंगा, नामदान दूंगा। ये देखो, नाम इस तरह का नाम है कि इसी से सारा संसार बना है, सब कुछ है। ये दुनिया संसार इसी पर टिका हुआ है। ये नाम भी जो हैं वो किस पर टिके हुए हैं? आवाज पर टिके हुए हैं। आवाज किसको कहते हैं? जैसे हम मुँह से बोलते हैं और आपको सुनाई पड़ता है तो कहते हो ये महाराज जी की आवाज है। आप बोलते हो, हम सुनते हैं तो हम कहते हैं ये इनकी आवाज है। तो ये शब्द है, आवाज है। शब्द ये कैसे बने हैं? अक्षर से बने हैं। तो आप ये समझो, ये सब जो अक्षर हैं ये शब्द से ही निर्मित हुए हैं और वो इकट्ठा होकर के लाइन बन गई है। तो देखो, पिछले सत्संगों में आपको बहुत बताया गया, सुनाया गया। आज समय उसको बताने का नहीं है। आपको समझना चाहिए कि YouTube पर भी पड़ा हुआ है, प्रेमी डाल देते हैं, चैनल में भी आता है। ऐसे भी प्रेमी जो पुराने हैं या जिनकी स्मरण शक्ति तेज है, ऐसे लोगों को ये सब बातें याद भी हो जाती हैं। तो जब पूछोगे आप तो बताएंगे, आपको सत्संग की बातें बताएंगे। तो मोटी बात आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान होता है और उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम और आपका रूप है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के